हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद है कि आप अपनी पढ़ाई, फैमिली और सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। और सीटेट का एग्ज़ाम आ गया है तो आप उसका भी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो उस प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने के लिए मैं असामीज़ का जो लैंग्वेज का जो असामीज़ लैंग्वेज ग्रामर का जो मैं वो सीरीज़ लेके चल रही हूँ। और आपको जो और बहुत कुछ पढ़ा दिया है मैंने, तो उसको अब मैं पढ़ा रही हूँ। तो उसको उस सीरीज़ को और आगे बढ़ाते हुए मैं आज का जो मेरा टॉपिक है असामीज़ ग्रामर का, तो असामीज़ ग्रामर में नत्व विधि क्या होता है उसको मैं लेके आई हूँ। नत्व विधि मीन्स कि जो नत्व विधि है, यानी कि नौ जो न और अड़ा होता है, जैसे कि मूर्धनिया न और दंतिया न होता है, तो कैसे कहाँ पे मूर्धनिया न और न दंतिया न में बदल जाता है, तो उसको हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आप इसको आइए हम पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा जी विधि बा नियमते दंत्य न मूर्धन्य न लय रूपांतरित হয় ताके नत्व विधि बोले। यहाँ पे मैंने पहले भी बोल दिया है कि आपको न मूर्धन्य न को दंतीय न में आपको कब बदल जाता है और दंतीय न मूर्धन्य न में कब बदल जाता है, उसको आपको पढ़ना है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ इसका नियम है कुछ जो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि री र आरु मूर्धन्य ख, तो এই তিনটা বর্ণৰ পিছত থকা দন্তীয় ন মূৰ্ধন্য ন হয়। जैसे कि जो दंतिया न है, दंतिया न मूर्धन्य न कब होता है, जब अगर री हो या र हो या मूर्धन्य ख हो। जैसे कि यहाँ पे ऋण है, तो यहाँ पे जो री है इसके बाद अगर ये इसके री के साथ अगर ये जो न जुड़ता है, तो वहाँ पे जो दंतिया न है वहाँ पे री न हो जाता है, मूर्धन्य न हो जाता है। जैसे ऋण ऋण, तो जैसे न होता है ऋण, री के साथ न जुड़ जाने के बाद वहाँ पे ऋण हो जाता है, तो यहाँ पे दंतिया न मूर्धन्य न में बदल जाता है। तो यहाँ पे त्रि के साथ न जुड़ा है, तो त्रिन, क के साथ न कर्ण, तो यहाँ पे वर्ण और पूर्ण, ये चीज दिया हुआ है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो कहाँ पे दंत्य न मूर्धन्य न में बदल जाता है, इसको आप देखिए और ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे जैसे कि दूसरा जो नियम है उसमें दिया हुआ है कि पद थका री र और मूर्धन्य ख आरु दंत्य न नर नर মাজত स्वर वर्ण क बर्गर प बर्गर आरु ज व आरु ह नाइबा अनुस्वार কোনো বর্ণৰ ব্যৱহাৰ থাকিতেও সেই দন্ত ন मूर्धन्य न হয়। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि जैसे कि अगर क वर्ग हो गया या प वर्ग या ज 29 से ज र और ह होगा, तो यहाँ पे अनुसार होगा, तो कोई यहाँ पे व्यवधान होगा अगर, तो यहाँ पे दंत्य। जैसे क्री के साथ यहाँ पे री है, यहाँ पे तो री के साथ प है और क्रीप के साथ प है, तो यहाँ पे न है, जैसे कृपण। और कारण र के साथ यहाँ पे जो अगर जुड़ेगा, तो यहाँ पे दंतिया न मूर्धन्य न हो जाएगा। पाखान ख मूर्धन्य ख के साथ जुड़ा हुआ, तो न पाखान हो जाएगा यहाँ पे रुक्मिणी। और उसके बाद ग्रहण, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ट वर्ग युक्त दंत्य न और मूर्धन्य न है, तो ट जो है जैसे कंठ, तो यहाँ पे जो एक ट वाला जो वर्ग है उसमें सारा जितना भी है ना दंत्य न मूर्धन्य न हो जाता है। तो यहाँ पे कंठ, कंटक, जितना भी कंठस्थ, तो ये जो ट वर्ग है इसके साथ यहाँ पे जो अगर कुछ जुड़ता है, तो वहाँ पे जैसे क है और उसके बाद ठ है, ठ के साथ न जो होगा वो हो जाएगा मूर्धन्य न यहाँ पे, क्योंकि
ट वर्ग का ही जो न है वो लगेगा, यहाँ पे मूर्धन्य दंत्य न मूर्धन्य न में बदल जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है उत्तर उत्तर दक्षिण सांद्र पर नार राम आदि शब्द परवर्ती अयन शब्द दंत्य न मूर्धन्य न है। तो यहाँ पे जैसे कि दक्षिण, तो दक्षिण सांद्र पर नार राम आदि शब्द परवर्ती अयन शब्द दंत्य न मूर्धन्य न है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया हो, जैसे उत्त जुग आयन, उत्तर जुग आयन, तो यहाँ पे तो उत्तरायण, और दक्षिण जुग आयन दक्षिणायन, यहाँ पे सांद्रायन, पर जुगायन परायण, नार जुगायन नारायण, और राम जुगायन नारायण, तो इस सब में मूर्धन्य न हो जाएगा। तो ये देखिए, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि उदाहरण उदाहरण, और यहाँ पे जैसे अख शब्द परवर्ती वो उहिनी शब्द परवर्ती नक आरु शब्द दंत्य मूर्धन्य न है। जैसे कि अखहिनी अखहिनी, तो यहाँ पे अखहिनी के साथ, जैसे कि अखहिनी और के साथ यहाँ पे ओकिहिनी के साथ भी मूर्धन्य न होगा, जैसे ही इनी के साथ, तो और अखोनी के साथ, और उसके बाद नख के साथ भी मूर्धन्य न होगा, जैसे कि खूपो नखा। उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे दिया हुआ है कि पूर्व आरु पूर्व प्र पर आरु अपर शब्द परवर्ती अंक तो अन्न आरु शब्द दंत्य न मूर्धन्य न है। जैसे पूर्वाहन अन्न, तो यहाँ पे जैसे कि ये जो पूर्वजुग, जैसे कि पूर्व के साथ ये अन्न जुड़ा हुआ, तो पूर्वाहन प्राण प्रा के साथ अन्न जुड़ा है, यहाँ पे प्र लिखा हुआ है प्राण, और पराहन, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो देखिए, प्रजुग परा, जुग नहीं, सॉरी जुग नहीं है यहाँ पे, परा परियुग खर्ग परवर्ती नी नम नख नु नद आनी न कारादि धातुर दंत्य न मूर्धन्य न है। तो कहाँ पे दंत्य न होगा? जैसे जहाँ पे होगा, प्रा होगा, परी होगा, नीर होगा, उपसर्ग परवर्ती नी, ये जो उपसर्ग होता है परा परी, उपसर्ग मतलब कि जो पहले लगता है, जो पहले ऐड होता है, तो उसे उपसर्ग बोलते हैं। तो एक होता है प्रत्यय और एक होता है उपसर्ग। प्रत्यय जो होता है शब्द के बाद लगता है, और उपसर्ग होता है शब्द के पहले लगता है। तो ये है उपसर्ग। तो उपसर्ग में यदि परा परी या नीर दिया हुआ है, तो वहां भी मूर्धन्य न दंत्य न मूर्धन्य न में बदल जाएगा। जैसे नी जुग नय, यहाँ पे जैसे निर्णय, प्रणाम, प्रणीता, प्रणिपात, प्रणय, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। और नेक्स्ट आपका ये यहाँ पे दिया, जैसे स्वाभाविकते में मूर्धन्य न हुआ शब्द, तो जो स्वाभाविक रूप से मूर्धन्य न होता है, जैसे कि निपातन विधि के जैसे होता है, जिसका कोई रूल नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन ध्यान में रखिए कि कौन कौन सा ऐसे ही होता है, स्वाभाविक रूप से होता है। जैसे बनिक, वाणिज्य, कौन, कोना, कोनी, बान, बीना, बानी, बेनु, अकौन, अकनी, अनु, गौन, पौन, गुण, गौन, कंकन, कनिका, कुन, सिकुन, चाणक्य, घून इत्यादि। तो ये था, ये जो है ये ऐसे ही हो जाता है, जो स्वाभाविक रूप से हो जाता है, इसका कोई रूल नहीं है। जो संस्कृत से आया है या सीधे ऐसे होता है, ये था नत्व विधि का रूल या नियम। तो नोट में आप ये नोट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नोट है, त थ द और ध
रर क्षेत्र थ का परवर्ती न दंत्य न है। तो अगर त थ द ध होगा तो इसके बाद अगर जो होगा जैसे द होगा उसके बाद तो जो जैसे यहाँ पे बंद है तो यहाँ पे जो न होगा बंदना, तो ये द न हमेशा दंत्य न होता है, बंदना। यहाँ पे संदन द है। उसके बाद विदेखी शब्द क्षेत्र थ का दंत्य न है, दंत्य दंत्य न मूर्धन्य न न है। अगर कोई विदेशी शब्द है तो वहाँ पे दंत्य न ही होगा, वहाँ पे मूर्धन्य न नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कुरान, न नारमान, जार्मन, ये इसमें कोई एग्जाम्पल में दिया हुआ है तो ये विदेशी शब्द है तो इसमें हमेशा दंत्य न ही लगेगा। उसके बाद र पाছত থাকিলেও ব্যক্তিবাচক विशेष्य शब्द हरेन, नरेन, खुरेन और बीरेन, तो ये शब्द भी हमेशा दंत्य न ही होगा। तो उसके बाद ये नत्व विधि आपको मैंने बता दिया है। तो नेक्स्ट में जो मैं आपको बताऊंगी वो खत्व विधि होगा। तो जो नत्व और खत्व विधि है तो ये न मूर्धन्य न कब दंत्य न होगा, तो ये मैंने आपको रूल नियम बता दिया है। तो जो मैं नेक्स्ट में आपको खत्व विधि बताऊंगी, इसको आप ध्यान से पढ़िए और देखिए क्या क्या है, इसका नोट्स बनाइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।